तो आप अपने बारे में बताइए और किस उद्देश्य से आप लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और लखीसराय की जनता को हमारे तरफ से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और शिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक मेरा परिचय है, मेरा नाम अंगेज सिंह है। इससे पहले हम दिल्ली में है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य से मुझे राष्ट्रीय स्तर पे, जो कि आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, गूगल पे भी आएगा, और बाकी मैंने अपने इस परिचय में उसको उल्लेखित कर दिया है कि 15 साल से हमारा काम रहा है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब किसानों के लिए लड़ाई लड़ना और राजनीतिक कार्यक्रम करते रहना है। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे लिए विधायक बनने का अवसर कई जगहों पे, खास करके देश की राजधानी दिल्ली में भी मिला, लेकिन मैंने उसको स्वीकार करना ज़्यादा उसमें श्रेयस्कर नहीं समझा, उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली का विधायक बन के हम क्या करेंगे। मुझे अपने गांव, घर, जिला, राज्य को सुधारना है। तो इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी में वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में पूरे बिहार की भूमिका को मैंने निभाया है। तो सभी लोग मुझे प्रदेश के स्तर पे भी जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो IAS का एग्जामिनेशन होता है, UPSC वाला, उसमें विगत 10 वर्षों में जो बदलाव आया है, उसमें हमारी भूमिका रही है। उस भूमिका से लाखों छात्रों को, भारत देश के पूरे लाखों छात्रों को फ़ायदा मिलता है। और परीक्षा प्रणाली में, जो कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, ये रहा है कि परीक्षा होता है तो 5 चरण में होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि सरकार उसके प्रति छात्रों के लिए काम नहीं कर रही है। तो ये बैकग्राउंड हमारा था। कुछ दिन पहले हमने राहुल जी के पदयात्रा को देखते हुए, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया और जो संविधान बचाओ यात्रा है, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर हम कांग्रेस हमने ज्वाइन किया। पटना के सदाकत आश्रम में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और आयोजन था। उसमें बिहार के जो अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, उन्होंने मुझे शामिल करवाया पार्टी में। बाकी सारे शीर्ष नेताओं से भी अवगत करके हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो ये जिम्मेदारी भी है और मेरी इच्छा भी है कि बिहार और लखीसराय को बदलने के लिए हम अपना जितना ज़्यादा योगदान हो सके उसको हम लगाएं। चूँकि हम नौजवान हैं और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे हमसे पुरानी पीढ़ी हैं वो अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और कुछ न कुछ उनका दायित्व था वो चूक गए। तो हम हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी है जिसको कि भुगतना पड़ेगा। अच्छा भी करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये प्रेरणा है कि लखीसराय बदलना है, बिहार बदलना है। तो छात्र आंदोलन से हमने राजनीति शुरू कर दी थी और आज यहाँ पे। तो अभी आप किस पोस्ट पर हैं कांग्रेस में बिहार में? पोस्ट पार्टी ने ऑफर किया है, लेकिन हम यहाँ पे अब चुनावी भूमिका में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जब चुनावी भूमिका में आ जाएंगे तो फिर दूसरे पोस्ट को संभालना थोड़ा ये होता है, लेकिन फिर भी पार्टी जो भी दायित्व हमें देगी हम उसको संभालेंगे। चूँकि प्रदेश स्तर पे हमारी भूमिका रही है आम आदमी पार्टी में भी, तो उसका पूरा योगदान, उसका पूरा लाभ हम कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम देंगे। तो क्या आलाकमान से कुछ मिला है ऐसा फीडबैक कि जाइए आप तैयारी कीजिए, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट हम देंगे? देखिए, जब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब जनता से मिल रहे हैं हम, तो एक स्ट्रॉन्ग अनरेस्ट अभी के वर्तमान जो विधायक और उप मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति है। और आप लोगों ने भी दिखाया भी है कि वो जनता को ही चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी में दम है तो मुझे हरा कर आप दिखाओ। और विपक्ष के पार्टी को भी उन्होंने कहा है। 4 बार से वो जीत के आ रहे हैं, 3 बार से लगातार, और 1 बार पहले भी वो जीत के आए हैं, और 20 साल से लगातार वो यहाँ के विधायक हैं। तब भी आपके जिला में के
हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। एरिया में बहुत सारे जगहों पे सड़कें टूटी हुई हैं, खासकर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी पढ़ाई का क्या स्तर होता है वो भी देख करके दुख होता है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के कारण से ही राजनीति में आए थे। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है और आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि पिछले ऐसा कोई बेहतर काम नहीं करते हुए भी जो डिप्टी सीएम जी हैं, ऐसा कोई बेहतर काम नहीं करते हुए भी उनके अंदर में अहंकार आ गया और वो हार नहीं रहे। तो उनको हराने के लिए कोई मजबूत आदमी ही चाहिए जिसके पास में हर एक तरीके का समझ हो, जो आंदोलन करना जानता हो, जो राजनीति की समझ रखता हो, विरोधी पार्टी के चीज़ों को समझ के उसका काट ढूंढ सके। इससे पहले संभव नहीं हो पाया था दूसरी पार्टियों के माध्यम से, लेकिन इस बार आशा है कि ये काम करने में हम सफल होंगे और जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व का हमें सहयोग मिल रहा है, ये सफलता आपको दिखेगी। और इस बार यहाँ से लखीसराय से जो कांग्रेस जीत कर आएगी और ऊपर बिहार में गठबंधन, हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो बदलाव ज़रूरत है लखीसराय और बिहार में, उसको हम लोग मिलके प्रयास करेंगे। हाँ, ये सीट कांग्रेस का है, ये तो कन्फर्म है। और यहाँ से इंगेज सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा जब हो जाए तब तक हम अपने मुंह से ना कहें। फीडबैक मिला है आपको? घोषणा होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। बाकायदा जो हमारा दायित्व है एज ए कांग्रेस के सदस्य होने के कारण, कांग्रेस का लीडर होने के कारण, जो हमारा दायित्व है कि जनता से जाके मिलना, उनको उनके समस्याओं को समझना, उनको पूछना और फिर उनके समस्याओं का समाधान हम कैसे कर पाएँ, एक रणनीति बना करके भी देना और आंदोलन खड़ा करना या जो भी जिस भी तरीके से जागरूकता फैलाना, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना, ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस काम से और हमारे पीछे के अनुभव से और पीछे के जो हमारा पृष्ठभूमि रहा है, उन सारे चीज़ को देखते हुए आला कमान हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका में लाएंगे और सदन में हम आवाज़ उठाने के लिए का काम करेंगे। तो आप लगातार भ्रमणशील हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं? जो बिहार सरकार का दावा रहता है कि विकास को लेकर, डिप्टी सीएम का जो दावा रहता है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि नहीं ज़मीनी स्तर पर ये उतरा है यहाँ? देखिए, केवल बोल देने से तो काम हो नहीं जाता है। और जब जहाँ तक अपने डिप्टी सीएम की बात की, तो कहने के लिए डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो विजय सिन्हा जी केवल कहने के लिए डिप्टी सीएम हैं। इनका कुछ चलता वलता है नहीं सरकार में। जब मुख्यमंत्री के बाद में जो पहला डिप्टी सीएम है, जब वो कहीं सामूहिक तौर पे खड़े होते हैं तो उनको धक्का दे करके इन्हें पीछे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन एक प्रोटोकॉल के कारण से लोग इनको जब लखीसराय में आते हैं तो सारा प्रोटोकॉल मिल जाता है डिप्टी सीएम होने के कारण। लेकिन एक और फीडबैक आपको मैं बता दूं कि पदाधिकारियों से भी मेरी बात होती है, वो इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के लोग का काम अगर ये फ़ोन करके बोल भी देते हैं तो होता नहीं है, और अगर होता भी है तो उसमें करप्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। पैसे बिना लिए हुए कोई काम नहीं होता है। डिप्टी सीएम के पैरवी के बाद भी हालांकि पैरवी किसका करते हैं किसका नहीं करते हैं, इस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है।